तो अंधेरा हो चुका था। तो तब इसने जा करके वहाँ वो घर ढूंढ दिया था और ये भी बता दिया था कि घर का दरवाज़ा इस साइड में है और घर में नीम का पेड़ भी है। अपनी दादी का नाम बता दिया, बहन का नाम बता दिया था और अपने सारा सब कुछ बता आस्था रखने वाले इंसान हूँ मैं, तो मैं मानता हूँ इन बातों को, सब कुछ वो होता है। और ये रोज रोती थी और कहती थी मेरे को अपनी दादी के पास जाना है। मेरी बूढ़ी दादी और मेरे 2 भाई हैं और मेरी मम्मी का नाम सुमन है, मेरे पापा जी पढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अलग अलग टाइम पे हम आपको पुनर्जन्म की सच्ची घटना दिखाते रहते हैं और आज मैं मौजूद हूं हरियाणा के रोहतक ज़िले में। और यहाँ की अगर हम बात करें तो आप फ्रेम में मेरे साथ देख रहे हो जो लड़की है तमन्ना, इनका जो है पुनर्जन्म हुआ है। इनके मम्मी पापा हैं और इनसे बातचीत करेंगे। अगर हम कुछ लोगों की बात करें, कुछ कमेंट जो अपने व्यूअर हैं उनकी बात करें, तो लोग ये बोलते हैं कि भाई आप हरियाणा की स्टोरी दिखाते हो। ये हरियाणा की मेरी लास्ट स्टोरी रहेगी, इसके बाद मैं राजस्थान की स्टोरी कवर करनी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी। आपका जी? सोनिया। सोनिया जी। आपका बेटा? तमन्ना। तमन्ना। तो अगर बातचीत स्टार्ट करें, पुनर्जन्म की जो घटना है वो आमतौर पे लाखों लोगों में, लाखों बच्चों में, इक्का दुक्का लोगों के पास साथ जो ये घटना होती है। तो जी गुड़िया की बातचीत करें। हाँ जी, ये जो तमन्ना है ये पहले गिलोड गांव में पैदा हुई थी। तो ये हमारे पास यहाँ पर 5 साल की हुई थी। तब एक दिन इसने जिद कर ली कि मेरे मम्मी पापा के पास लेके जाओ। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का काम करता हूँ, मैं काम करने गया हुआ था जी। तो इसने अपनी मम्मी के पास जिद कर ली। हाँ। तो इसकी मम्मी ने ऐसे टालती रही। अच्छा। तो फिर ये अपने दादा के पास चली गई। शाम को हाँ। बैठक में बैठते हैं, हाँ। वहाँ जाके रोने लगी। अगर मेरे मम्मी पापा के पास लेके जाओ गिलोड़। तो वहाँ शाम को कई बैठे थे तो ऑटो में लेके गए इसको। अच्छा। तो अंधेरा हो चुका था। तो तब इसने जा करके वहाँ वो घर ढूंढ दिया था और ये भी बता दिया था कि घर का दरवाज़ा इस साइड में है और घर में नीम का पेड़ भी है। अपनी दादी का नाम बता दिया, बहन का नाम बता दिया था और अपने सारा सब कुछ बता दिया, सारी डिटेल बता दी थी इसने। अच्छा जी, उस टाइम पर जब गुड़िया ने बताई, इनकी उम्र क्या थी उस टाइम? उम्र उस टाइम ये 5 साल की 5वें साल में लगी थी। ये 5वें साल में लगी थी ये। अच्छा, तो आपको बताया, आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा कि भाई जो बेटी है क्या बोल रही है, क्या कह रही है? नहीं, हमने पता है, हम थोड़े देखो आस्था रखने वाले हैं इंसान हूँ मैं। हाँ। तो मैं मानता हूँ इन बातों को, सब कुछ वो होता है और ये जो कुछ भी बताती है अब तो थोड़ा हाउ डिफरेंस पड़ा, लेकिन जो पहले सही एडवांस में बता दिया करती है भी ऐसे नहीं ऐसे होगा ये जी। तो अगर गुड़िया से बातचीत करें, अच्छा बेटा, अब तो क्या कुछ याद है कुछ आपको? नहीं, अभी कुछ याद नहीं है? नहीं। पहले सारा कुछ याद था। तो इनकी जो मम्मी है इनसे भी हम बातचीत करेंगे। गुड़िया की जो है करीबन 5 साल की थी और अब जो है करीबन 14-15 साल के आसपास इनकी उम्र है। 13 साल की उम्र है। तो भूल तो पड़ी जाती है, क्योंकि एक बार ये भी होता है पुनर्जन्म की जो स्टोरी होती है, जब पिछले जन्म वाले घर पे लड़का हो या लड़की हो, जब वो वहाँ पे जाता है ना इस जन्म में, तो धीरे धीरे जो है वो भूल पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इनकी मम्मी से हम बातचीत करेंगे। अच्छा नमस्कार जी। जी, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके घर में जो पुनर्जन्म की जो घटना है, वो जो लड़की ने जन्म लिया है, तो क्या कुछ लगा आपको स्टार्टिंग में कि भाई ये सच है या झूठ है, क्या कुछ लगा? मेरे को सच तो लगा, लेकिन मेरे को पता था मेरी गुड़िया मेरे पास रहेगी। अच्छा, इनकी बातचीत करें वहाँ पे जाने की, तो कौन लेके गया इनको? इसके दादाजी और इसकी परदादी जी। अच्छा। साथ में वहाँ बैठक में और बैठ जाते हैं तो और साथ वाले गए। तो सारे चले गए थे शाम ऑटो में लेकर। तो अपने आप घर ढूंढ दिया था इसने। अच्छा जी, कास्ट की बात करें, वैसे तो करनी नहीं चाहिए क्योंकि सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सभी इंसान हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि बना रखी है कास्ट अपने जो है, तो पहले कौन सी कास्ट में जन्म लिया था इन्होंने? चमार बोल रही थी। और अब जी? अब जांगड़ा ब्राह्मण। जी। अच्छा, तो अगर बातचीत करें जी इनके जन्म की, तो उस टाइम पे कब से जो स्टार्ट इन्होंने कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे बोलना चलना है, क्या कुछ था? 4 साल के होते ही। 4 साल के होते ही कर दिया। अच्छा, बिलीव आपको कब हुआ कि भाई ये पुनर्जन्म की ये सिस्टम कुछ ऐसा है? ये रोज रोती थी और कहती थी मेरे को अपनी दादी के पास जाना है। मेरी बूढ़ी दादी और मेरे 2 भाई हैं और मेरी मम्मी का नाम सुमन है, मेरे पापा जी पढ़ाते हैं, टीचर हैं। मेरे को उनके पास जाना, मेरे वहाँ कपड़े रखे हैं। अच्छा जी। तो ऐसे जिद करते करते फिर अपनी दादी के जी के पास से ले गई थी। तो वो लेके गई थी इसका गिलोड। तो आप लेके गए फिर सभी आप साथ? नहीं, मैं नहीं गई, आप नहीं? मैं घर पे रही।
फिर शाम को वे आ गए थे तो उन्होंने देखा, फिर वो रोते हुए निकल गए थे। मैंने गोद ली थी और 6 साल के होने के बाद झूले से गिर गई थी ये, और फिर इसकी डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी। हाँ अच्छा, सारा इंसिडेंट इसने पिछले जन्म का आपको बता दिया था? हाँ जी, बता दिया था। अच्छा जी, बातचीत करें, क्योंकि जो रूटीन होता है आस पड़ोस में जो लोग होते हैं, ये होता है कि भाई पुनर्जन्म की घटना है, पुनर्जन्म की घटना है, तो लोगों को भी यकीन हो गया था आपको? हाँ जी, काफी मीडिया वाले भी आए थे यहाँ पर रोजपुर के, हर रोज कोई न कोई आया करता। मीडिया और अब भी आए थे, मेरे से मिले थे 1-2 बार। तो अब भी हैं, अब भी वो करते हैं भाई, ये तो है। वैसे तो अब भी पूछते हैं, वैसे- लोग तक जाते हैं, कहीं पे भी जाते हाँ, हैं, वो आपकी कहीं लड़की जाते क्या हैं, की आपकी लोड़ लड़की के, है वो तमन्ना। अच्छा अच्छा। सभी जानते हैं। अच्छा जी, इनके पहले जन्म की बातचीत करें। अब तो गुड़िया को भाई जो है भूल पड़ गई, याद नहीं है, तो नाम क्या था इसका पिछले जन्म में? मानसी। ईमानसी। मानसी नाम था। हाँ जी। जी जी जी। अच्छा, तो इनके परिवार की बातचीत करें तो कौन कौन इनके परिवार में था जी? इसके परिवार में इसके मम्मी पापा, दादी और 2 भाई। जो बताती थी? हाँ जी। यही बताती थी ये। अच्छा, जब वो पहली बार मिले, क्योंकि सबसे दुखद घटना होती है जी, हाँ जी। कि भाई इमोशनल तो होता ही है, जब वो पहले वो गए थे या फिर आप उनके पास में गए थे? पहले ये गए थे गुड़िया को लेके, उसके बाद वे आए थे। उसके बाद अगले दिन आए थे वो उसके सांगी बाद से यहाँ आए थे। अच्छा। तो ये घबरा गई, 3 2-3 3% थे दादी वो। भी आई मिलने तो से। मेरे पास गोदी में थी, तो इसको बोला आजा मानसी बेटे मेरे पास। तीनों ने बोला नहीं, आ गई किसी के पास। फिर मैंने बोला मत तमन्ना बेटे तेरे पहले पापा कौन से थे? तो उंगली क्रेनोली ये वाले। और फिर एक दिन बता इसके दिया। चाचा ताऊ की लड़की थी, वो भी घर पे मिलने आई थी। अच्छा। फिर उससे बोली मैं नहीं जानती तेरे को। फिर बोले कि दादाजी किसकी थी? तूने बोली चमारा की थी। अच्छा, ये बोलती थी। हाँ तो पता चलता है इसको। अब 3-4 साल का तो बच्चा बोलने लगा है, तभी नहीं थी, नहीं याद थी इसको आगे की वहाँ क्या भी याद पापा रही। की लाडली थी, यहाँ पापा की लाडली है क्योंकि ये। जन्म भी तो छोटा होगा ना इसका। 6 साल की तो लाले मर गई थी, फिर इतना लंबा तो क्या याद रहेगा इसका। अच्छा, ये बताती थी पहले? हाँ नहीं, जो मिलने आए थे ना इसके पापा, वो उन्हें बताया था। अच्छा, 6 साल की उम्र की थी। जी जी जी। तो भाग्यवान है जी ये भी। बिल्कुल जी। अगर जिसकी शादी हो जाती है उसके बाद मरता, उसको तो लंबी याद रहेगी ना। तो छोटी मर गई तो फिर तो कम टाइम का याद रहेगा ना इसको तो। अच्छा जी। लंबा टाइम नहीं याद रहेगा ना। अच्छा, क्या कह रहे थे जी? बस यही कह रहा था मैं, बस जो मैं एडवांस में बता दिया करती है बातें कुछ तो। अच्छा, पहले बता दिए। हाँ, एडवांस बता दिया करती है, ऐसे ऐसे। जैसे लड़का था उसका नाम पहले ही रख दिया था इसने, जय हो। जय अच्छा, जो आप का लड़का था, जो इनका छोटा भाई था, उसका नाम पहले ही पहले रख दिया था इसने, जय। अच्छा। होने से नहीं, ऐसे बोला 1 साल पहले नहीं, ये कहा करती जय हो जय हो। मैं ठीक है तेरे जय ही होगा। जी, जी। अच्छा, इसकी बड़ी मम्मी थी, उसके भी साथ होना था, लेकिन इससे पूछते तेरी बड़ी मम्मी का भी लड़का होगा भाई? उन्होंने बोला नहीं 1 साल बाद होगा। अच्छा। तो फिर बीच में दिक्कत आ गई, तो 1 साल बाद ही हुआ इसका। अच्छा, 1 साल बाद ही हुआ। मतलब एडवांस बता दिया करती है। तो आज भी बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ, मेरे पास ही मेरी गुड़िया है। वहीं पापा की लाडली थी, यहीं पापा की लाडली है ये। चलो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 9th में। 9th में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मॉडल स्कूल सांगी। सांगी में पढ़ते हो? तो वहीं मैडम की लाडली है ये। अच्छा, वहाँ भी मैं टीचर्स की लाडली है लाडली। इकलौत। हाँ, मैडम की लाडली वहाँ भी है अपनी। अच्छा, क्या होता है जी, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट भी होते हैं। हाँ। काफी सारा टैलेंट उनमें होता है, तो ऐसा लड़की में भी? वैसे तो सिंपल है बिल्कुल मेरी बेटी। वैसे अच्छा। इन ज्यादा नेचर से मतलब इंटेलिजेंट, पढ़ाई में तेज है, वैसे इंटेलिजेंट नहीं है ये। जी जी जी। वैसे तो सिंपल है बिल्कुल। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाँ। मतलब आज के ट्रेंड में जैसे हाई फाई होना चाहिए, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। सिंपल। सिंपल। सिंपल रहना सारा। खाना भी सिंपल को ना, कुछ खाती है नहीं। अच्छा। खाती कौन से बता, इतनी सूख गई ना, इतनी मोटी थी। जी जी जी। तो भाई एक कमेंट आया था कि भाई रोहतक के आसपास एक गांव है, उसमें भी ऐसी घटना है और हमने आपको दिखाई, तो इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्योंकि जो अभी जो गुड़िया है, जो तमन्ना है, इसको एट प्रेजेंट तो याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी पहले की बातचीत हाँ होती जी, थी वो। काफी पहले से। तो जितना भी हमसे हो सका वो हमने कवर किया, और इसके बाद जो है राजस्थान की स्टोरी अब आनी स्टार्ट हो जाएगी। राजस्थान की स्टोरी आएगी और यूपी की स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी। तो और भी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, रोहतक, कैमरे के पीछे आज़ाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।